1000 मराठों ने 30,000 मुगलों को हरा दिया। क्या था उमरगढ़ के युद्ध का कारण? दरअसल 10 नवंबर 1659 को शिवाजी अफजल खान को मार डाला था, जो साजिश करके मुलाकात के बहाने उन्हें मारने के लिए मिला था। प्रतापगढ़ के इस युद्ध के लगभग 1 महीने बाद शिवाजी पन्हरा किले के पास निकट हुए और बीजापुर के रुस्तम जमान को पराजित किया। शिवाजी के सेनापति नेताजी पालकर ने बीजापुर को दिया डाला, जिस कारण वहां के आदिल शाह ने मुगल बादशाह से मदद मांगी। मुगलों ने इस्नान के साथ के नेतृत्व में एक बड़ी फौज पुणे भेजी। बीजापुर से चले सिद्दी जोहर ने पन्हाल को घेर लिया, जिसके बाद शिवाजी फंस गए, लेकिन फिर से वो किसी न किसी वहां से निकलने में कामयाब रहे। इहसान खान ने जब्बे फौजदार कतार खान को कोर्ट में शिवाजी के पास प्रभाव को कम करने की जिम्मेदारी दी और उसके साथ बड़ी फौज भेजी। और अब वापस वहां आते हैं जब करताब खान ने शिवाजी पर आक्रमण की साजिश को रच दी, लेकिन कच्चा खा गया और उसकी फौज कतार बितार होने लगी। पहाड़ के ऊपर से कतार खान की फौज पर शिवाजी की सेना ने लगातार हमला बोला। इस तरह 30,000 की फौज को शिवाजी की 1,000 की सेना ने रणनीति के तहत हरा दिया और उसके बाद आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई चारा न रहा। मात्र 2-3 घंटे में ही इस युद्ध का परिणाम आ गया। उसके माफी मांगने के बाद शिवाजी ने उसे वापस तो जाने दिया, लेकिन उनके सारे हथियार, घोड़े, भोजन और सारे साजो सामान ले लिए। साथ ही उनमें से जो भी शिवाजी की सेना में आना चाहता था, उन्हें ले लिया गया। शिवाजी और उनकी फौज ने एक-एक करके सभी फौजियों की तलाशी ली, ताकि शर्तों का पालन हो रहा। इसे सुनिश्चित किया जा सके कि जब उनकी फौज वहां से चली जाए, तब शिवाजी की सेना ने बाकी दिन साजो सामान की पैकेट करने में लगाया। इसके बाद वो रायगढ़ की तरफ निकल गए। इस युद्ध की जीत ने मराठों को मनुशक्ति के रूप में एक बड़ी शक्ति दी। उनके साहस को बल मिला। मुगलों ने भी रणनीति बदल दी और कोकण पर कब्जे की अपनी योजना डाला। इसके बाद एक और युद्ध की चर्चा आती है, जिसमें रात के समय सख्त खान पर शिवाजी ने हमला बोला और उसे वहां से घायल अवस्था में भागना पड़ा। उमरखेड़ के युद्ध में मिली जीत के बाद उत्साहित होकर ही ये योजना तैयार की गई थी, जहां मराठा सैनिकों में से 50 को बलिदान देना पड़ा था। इस युद्ध में मुगलों की 400 फौज मारे गए थे, लेकिन हमें सिर्फ यही पढ़ाया गया कि औरंगजेब ने कैसे शिवाजी को कैद किया था। इन दिनों के बारे में हमें अगली पीढ़ियों को भी बताने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।